डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को सीधी वित्तीय सहायता उनके खातों में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल कटने से पहले ही नुकसान का मुआवजा किसानों को मिल गया। ये सरकार की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यप्रणाली का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक समर्थन मूल्य किसानों को मिला है। सीएम यादव ने कहा कि किसानों को अब सोलर पंप पर केवल 10% लागत वहन करनी होगी और 90% सब्सिडी सरकार देगी। साथ ही साथ उन्होंने नदी जोड़ो अभियान के तहत खेत खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 52 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है, जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। कृषि उत्पादन में राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने काफी सारी महत्वपूर्ण बातें कही। तो सोयाबीन हमारे यहाँ तो अब कट के आई है, लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी शिवपुरी से लगा करके। जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपए का 2425 का हिसाब आया था। लेकिन कहा अब एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा है। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा, पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया, और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं, तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे, योजना अपन ने बनाई। और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं। और अभी 1-1.5 साल में तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेके आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो। ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार देकर के एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा।
और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहाँ हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो हमको नींद नहीं आती है। देवताओं का अपमान बराबर होता है। ऐसे में फसल फेंकना पड़े तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरे प्रदेश की योजना बनाई।